काम रहेगा कि अपने अपने खेत पर सभी किसान मौजूद रहेंगे। फील्ड पर जाने से पहले अमीन साहब सूचना देंगे, आज फलनमा जगह पे या फलनमा टोला पे या 1 नंबर वार्ड या 2 नंबर वार्ड या जैसे भी हो, सुबह जा करके आधा एक घंटा इंतजार करेंगे, वहाँ के किसान मौजूद होइएगा और सभी अपना खेत पे जाइएगा और अपना अपना दखल कब्जा लिखाते जाइएगा कागज के अनुसार। जैसे जैसे कागज है जमीन का, वैसे वैसे दखल कब्जा है वो अपना लिखाते जाना है। अपना नाम, पिता का नाम, पूरा पता, आधार नंबर और मोबाइल नंबर और जमीन कैसे मिला है, पूरे मौजे का इस प्रकार से इस्तवार में नक्शा बन जाएगा और आप लोग का दखल कब्जा लिख लिया जाएगा। इसके बाद आप लोग जो पेपर दीजिएगा सर्वे में, वो अमीन साहब को भी दे सकते हैं जब आपके मौजा में आएंगे, या सुविधा के लिए आप लोग अंचल कार्यालय के सामने शिविर लगा है हम लोगों का, सर्वे ऑफिस, नया अभिलेखागार का भवन है, तो वो गाछ है उसी के बगल में, वहाँ जमा कर सकते हैं। चाहे ऑनलाइन भी, जो वेबसाइट बताए थे और यूट्यूब पे भी बताया गया है ऑनलाइन कैसे जमा करना है, कहीं से भी आप लोग फॉर्म जमा कर सकते हैं जहां आप लोगों को सुविधा हो, क्योंकि ये सर्वे आप लोगों की सुविधा के लिए की जा रही है। जिसका जिसका शांतिपूर्वक दखल रहेगा और उसी आधार पे सही सही पेपर मिलते जाएगा, तो उसके बाद याददाश्त पंजी में पेपर और दखल लिखा जाएगा और आगे जो है पारित होते हुए आप लोग का नया खतियान और नया नक्शा का निर्माण किया जाएगा। जब नया खतियान का तैयार किया जाएगा तो उसको पहला कॉपी जो है, जिसको हम लोग खाना पूरी पर्चा कहते हैं, वो प्रपत्र साथ में, उसके साथ में जिस भी जमीन का खतियान बनेगा, जैसे जैसे आपका दखल है, इस जमीन का खतियान तैयार हुआ, उसका नजरिया नक्शा के साथ में आप लोग को एक कॉपी बांटेंगे। इसी प्रकार से ग्राम सभा लगा करके खतियान का एक कॉपी रैयतों के बीच बांटा जाएगा, एक कॉपी पंचायत सरकार भवन या किसी सरकारी स्थल पे चिपकाया जाएगा, साथ में नया नक्शा भी चिपकाया जाएगा, ताकि आप लोग खतियान से नया नक्शा का मिलान कर सके, मेरा जो खाता खुला है वो ठीक जगह पे खुला है या नहीं। उसके बाद एक कॉपी अंचल कार्यालय जाएगा और एक कॉपी हमारे शिविर कार्यालय पे चिपकेगा। जब खतियान का फर्स्ट कॉपी तैयार होके आप लोग के बीच मिल गया, तो आप लोग का पहला काम रहेगा उस प्रपत्र को हम लोग देखेंगे, तो जो मेरे नाम पे खतियान बना है वो ठीक ठाक बना है या नहीं, कहीं नाम तो गलती नहीं है, कहीं पिता का नाम तो गलती नहीं है, कहीं चौथी गलती नहीं है, कहीं रकबा तो गलती नहीं है, कहीं खाता खसरा तो गलती नहीं है। अगर कोई गलती नहीं रहेगी खतियान में तो आपको कोई समस्या नहीं है। अगर किसी का कोई त्रुटि रह जाता है, किसी प्रकार की गलती रह जाती है, उसको सुधार करने के लिए कुल 3 मौका दिया जाएगा, या हो सकता है पहले बार में कुछ किसान छूट जाए, क्योंकि यह संभव नहीं है पूरा मौजा का, पूरा किसान का खतियान एक ही बार में तैयार हो जाए। बहुत लोग बाहर में रहते हैं, चाहे ड्यूटी करते हैं, या किसी को जानकारी नहीं हो सकती है, उसके अभाव में भी खाता पहली बार में नहीं खुलेगा। उसके लिए भी वही जो 3 आपत्ति का मौका मिलेगा, उसमें आप लोग अपना नाम दर्ज करवाने के लिए, खाता दर्ज करने के लिए अपना जरूरत के कागजात के साथ में जो जमीन का पेपर रहेगा वो लगा करके ऑफिस में जमा कीजिएगा। उस पर जांच किया जाएगा, उस पर सुनवाई होगी और देखा जाएगा आपका मांग क्या है, आप किस संदर्भ में दवापत्ति किए हैं। उसके बाद अमीन साहब को आदेश दिया जाएगा, इस दवापत्ति का आप जांच करके लाइए कि इसका शांतिपूर्वक दखल है या नहीं, अगर है तो कितना रकबा पे है, वो सारा जांच करेंगे और उसके बाद जरूरत के अनुसार उसमें सुधार किया जाएगा। अगर नाम में गलती है, आपका आधार कार्ड देख के सुधार कर दिया जाएगा। इस प्रकार से सुधार वाला कॉपी पुनः सरकारी जमीन जगह पे चिपकाया जाएगा और आप लोग के बीच में वितरण होगा और हमारे शिविर कार्यालय में चिपकेगा। फिर हम लोग देख लेंगे हम लोग जो छूट गए उसका नाम चढ़ा या नहीं चढ़ा, या हम लोग जो दवापत्ति लगाए उसमें सुधार हुआ या नहीं हुआ। संभवतः तो सबका हो ही जाता है, किन्हीं कारणवश अगर किसी का रिजेक्ट होगा वो देख लेंगे, ऑनलाइन भी मोबाइल पे देख सकते हैं या शिविर कार्यालय जाकर देख सकते हैं कि हम लोग ने जो दवापत्ति किया वो क्यों रिजेक्ट हुआ। हो सकता है कोई पेपर की कमी हो या कोई तरह का बात उसमें कम हो। अगला बार जो दवापत्ति लगाइएगा उस पेपर के साथ लगाइएगा, फिर सुधार कर दिया जाएगा। 2 सुधार हम लोग अपने शिविर कार्यालय से करेंगे और तीसरा जो दवापत्ति का मौका मिलेगा वो जिला बंदोबस्त पदाधिकारी दरभंगा जो है उनके यहाँ जाकर के करना है। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा, पहला बार में हम लोग आपके घर पे आएंगे, दरवाजे पर आएंगे, खेत पर जाएंगे, पहला बार में अधिक से अधिक काम करवा लें।
पहला बार में नहीं होगा, आगे होगा, लेकिन थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाएगी, आप लोगों को कार्यालय का चक्कर काटना पड़ेगा। बस सर्वे की मुख्य यही प्रक्रिया है। इस प्रकार से आपका खतियान बन करके तैयार हो जाएगा और नया खेसरा सभी को मिल जाएगा, और जो भी पूर्वज के नाम पर है या जो वाद विवाद है वो सारा कम हो जाएगा। 3-4 बात है जो हम बता देते हैं मुख्य जो लगभग सबकी समस्या है, उसके बाद जो है सवाल जवाब से थोड़ा किया जाएगा। पहले हम फॉर्म भरने बताएंगे कि जो आप लोग फॉर्म भरिएगा जमीन का पेपर के साथ में, क्या क्या फॉर्म भरना है और कैसे भरना है। सबसे पहला फॉर्म है प्रपत्र 2, इसको स्वघोषणा का फॉर्म कहते हैं। सारा फॉर्म जो है हम लोग फोटोस्टेट का दुकान पे दे देंगे, ग्रुप में दे देंगे। आप लोग का जो पंचायत का ग्रुप है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप लोग फोटोस्टेट का दुकान पर से उपलब्ध करवा लीजिएगा। तो देखिए, अगर किसी किसान के नाम पे जीवित है कोई रैयत और उसका निजी केवाला खरीदा हो, अगर हम जीवित व्यक्ति हैं, हम निजी अपना नाम पे केवाला लिए हैं, तो सिर्फ फॉर्म 2 भरेंगे। इसमें वंशावली की जरूरत नहीं पड़ेगी। वंशावली वैसे जगह पे लगेगी जहाँ पर पूर्वज के नाम पर जमीन है और पूर्वज मर गए हैं और उसका बेटा या पोता लोग जमीन खा रहा है, तो वहाँ पर वंशावली देते हैं ताकि जिसका जमीन था और जो खा रहा है उसका वंश स्थापित हो सके, उसका रिश्ता दिख सके। आपको जो जमीन मिली है वो किस आधार पे मिली है। अगर कोई जीवित व्यक्ति है, केवाला है, सिर्फ ये फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने बता देते हैं। पहला ऊपर में हेडिंग है राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम में जैसे हवेली ग्राम का मौजा हुआ, शेर मौजा, अगर कोई भी मौजा हो सकता है, हवेली हो, शेर हो, झांझर हो, बंद झांझर हो, या बिहार का किसी भी जिला में कोई भी मौजा में जमीन है, किसी दूसरे ब्लॉक में भी जमीन है, तो जिस मौजा में जमीन होगा उस मौजा का नाम लिख देंगे। शेर मौजा में रहेगा, शेर मौजा लिख देंगे। उसके बाद थाना संख्या है, ये थाना संख्या 114 है तो 114 भर देंगे। इसके बाद 14-15 जिस भी मौजा में होगा, क्योंकि थाना संख्या के हिसाब से मौजा अलग हो जाता है। थाना संख्या जैसे बदलेगा मौजा बदल जाएगा। पंचायत एक रह सकता है लेकिन मौजा अलग हो जाएगा। जो भी होगा अपना दस्तावेज को देख के थाना संख्या भर देंगे। इसके बाद है हल्का। अगर जान रहे हैं तो ठीक है, या कर्मचारी साहब से पूछ लीजिएगा, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। हल्का कोई अनिवार्य नहीं है, वो हम लोग हेल्प कर देंगे। इसके बाद है पुलिस थाना। आपका जो यहाँ का पुलिस थाना है वो भर दीजिएगा। फिर है अंचल, अंचल में बहेरी लिखा जाएगा। फिर है जिला, जिला में दरभंगा डाल देंगे। फिर पहला कॉलम है फॉर्म का रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई है तो, और पिता का नाम। तो यहाँ पे रैयत का मतलब हुआ जो जीवित व्यक्ति, जो जीवित किसान जमीन का उपयोग कर रहे हैं, ये जमीन को खा रहे हैं। किसी का पूर्वज के नाम पे जमीन है, वो मर गए हैं, केवाला भले पूर्वज के नाम पर हो, उसका नाम नहीं भरना है, क्योंकि सर्वे का मकसद है पुराना हट करके नया जो आप लोग हैं, आप लोग का नाम जोड़ना है। पूर्वज के नाम पे रहेगा, जो लोग खाइएगा वंशावली के आधार पे उसका नाम हो जाएगा। चाहे अगर कोई हम अपना निजी केवाला लिए हैं, अपना नाम भर देंगे, या जो भी जिसका जमीन है अपना नाम भर दीजिएगा और पिता का नाम भर दीजिएगा। अगर पूर्वज का जमीन है, हम लोग बंटवारा लिखित में नहीं किए हैं, हम बोले थे या अभी भी बोलेंगे, मौखिक बंटवारा और मौखिक बदलाव मान्य नहीं है। अगर बंटवारा नहीं बनाए हैं तो वंशावली के आधार पर जितना भाई लोग का अंश बनेगा सभी का एक ही फॉर्म में नाम भर देना है और अंश दर्शा देना है। अगर लिखित में बंटवारा कर लिए हैं जमीन का तो अपना अपना बंटवारा के अनुसार अपना अपना अलग अलग फॉर्म भरिएगा, अपना अपना अलग अलग रकवा खाता खेसरा भरिएगा, उस हिसाब से अलग अलग नक्शा कटेगा, नया खतियान बन जाएगा। रैयत का नाम भरने जान गए, जीवित व्यक्ति का नाम भरना है, उसके पिता का नाम भर देना है। अगर हिस्सेदार होगा तो वंशावली के आधार पर वो भर देना है। दूसरा है स्थायी पता। जमीन कहीं भी हो, किसी भी मौजा को मेरा जो पता होगा जहाँ के हम रहने वाले होंगे, पता में हम वो भर देंगे। इसके बाद है खाता संख्या। जो नया सर्वे है उसका खाता संख्या भरेंगे, चाहे केवाला पर जो नया खाता संख्या होगा वो डाल देंगे। फिर है खेसरा संख्या, नया वाला खेसरा संख्या भरेंगे। फिर है रकवा एकड़ और डिसमिल में। अब जो भी काम होता है जमीन का एकड़ और डिसमिल में होता है, क्योंकि बीघा कट्टा दूर हर जगह अलग अलग हो जाता है, इसीलिए। तो पुराना केवाला में अगर किसी का बीघा कट्ठा दूर में है, कोई जानकार व्यक्ति के पास या किसी अमीन के पास जा करके एकड़ डिसमिल में बदल करके फिर भरिएगा।
इसके बाद है चौहद्दी 6 नंबर में। तो जो आपका वर्तमान चौहद्दीदार होगा अभी का वो भरना है। अगर आप लोग को वर्तमान चौहद्दीदार नहीं पता है कि बगल में हाल फिलहाल में कौन जमीन खरीदा है, तो पुराना जो चौहद्दी होगा वो भर देना है, या केवला में जो होगा वो भर देना है। चौहद्दी के बाद 7 नंबर में है किस्म जमीन की। हम जो जमीन खा रहे हैं वो किस प्रकार की है, वो किस किस्म की है। किस्म में